बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट पोर्शन जो देख रहे हैं तैयारी के लिए कांस्टेबल पेपर की, वो है कंप्यूटर पोर्शन। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मुमकिन तौर पर प्रीवियस पेपर्स पीटीएस एनटीएस वगैरह जो होते रहे उनमें आते रहे हैं। आज हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, कंप्यूटर किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो कंप्यूटर जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से कितने हैं? कंप्यूटर के बुनियादी दो हिस्से होते हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर के मशीनी आलात को क्या कहते हैं? मशीनी आलात जो होते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर में आते हैं। और कंप्यूटर के नज़र ना आने वाले प्रोग्राम या हिदायत को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। पांचवा एमसीक्यूज़ है, कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में तकसीम किया जाता है? यानी कंप्यूटर को कितनी जनरेशन हमारे पास कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन में तकसीम किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की कितनी इकसाम है? तो कंप्यूटर मेमोरी की हमारे पास 2 इकसाम है। कंप्यूटर मेमोरी की 2 इकसाम है हमारे पास। कंप्यूटर जो है रैम और रोम। आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट इंग्लिश की तैयारी, जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए आप तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहें। 7 एमसीक्यूज हमारे पास है, रोम। रोम से क्या मुराद है? रैम और रोम। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, और रैम रैम से मुराद हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? यानी वोलेटाइल मतलब कि लाइट जाने पर उसकी डेटा भी ज़ाया हो जाता है, तो वो हमारे पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 11वां हमारे पास है, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? तो रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, जब लाइट चली भी जाए तो इसका डेटा महफूज रहता है। हिदायत का मजमूआ क्या कहलाता है? डेटा हमारे पास होता है, डेटा सेट्स होते हैं कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम छू नहीं सकते, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर के अंदर डेटा पड़ा होता है तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में आता है। 14वां है, सीपीयू से क्या मुराद है? सीपीयू हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंतहाई एम शार्ट क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यूज टाइप। और हमारे पास सीपीयू को कंप्यूटर का डैश भी कहा जाता है, तो कंप्यूटर को सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कितनी इकसाम की डिवाइसेस होती हैं हमारे पास? डिवाइसेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिनसे हम डेटा इंटर करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस जिनसे हमें डेटा या मालूमात हमें वापस मिलती हैं। अब कीबोर्ड और मॉनिटर, जो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, यानी ये हमें रिजल्ट दिखाता है। अब माउस क्या है? माउस इनपुट है या आउटपुट? तो माउस जो है इनपुट डिवाइस है। 19 है, कंप्यूटर को दी जाने वाली हिदायत का मजमूआ क्या कहलाता है? हमारे पास प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम। सीपीयू का ताल्लुक किससे है? सीपीयू का ताल्लुक कंप्यूटर हार्डवेयर से है। कंप्यूटर हार्डवेयर के हिस्से होते हैं। 21 है, कंप्यूटर में कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल होती है? तो कंप्यूटर में बाइनरी ज़ुबान इस्तेमाल होती है। बाइनरी ज़ुबान, बाइनरी 0 1 को फॉर्म कहते हैं, यानी 0 1 को बाइनरी फॉर्म कहते हैं। बाइनरी फॉर्म 0 1 की फॉर्म में डेटा जो है स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है 23, कंप्यूटर में डैश फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो किस फॉर्म में? 0 और 1 की फॉर्म में। अब इंतहाई एम सी क्यूज आ रहे हैं कि एक बिट किसके बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है, और 8 बिट्स के मजमूए को क्या बोलते हैं? हम एक बाइट को बोलते हैं। ये इंतहाई अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अच्छी तरह आपने देख लेने। अब 1024 किलो बाइट को हम क्या बोलते हैं? 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, और 1024 मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, यानी कि जीबी के बराबर। और 1024 जीबी जो है गीगाबाइट, एक टेराबाइट के बराबर होता है 1 TB के। 30 MCQs है। तीसरा, प्रिंटर एक डैश डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, और कंप्यूटर तमाम रिजल्ट्स डैश पर दिखाता है, यानी कंप्यूटर जो है तमाम तर हमें डेटा जो है वो मॉनिटर पर दिखाता है। एलसीडी का मुखफ़फ़ है। एलसीडी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डायोड मुखफ़फ़ है। साइज़ के लिहाज से कंप्यूटर की इकसाम है। साइज़ के लिहाज से कंप्यूटर की हमारे पास 4 इकसाम है। ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, और ये हमारे पास 4 इकसाम है। मोबाइल इकसाम, मोबाइल कौन सा किस्म है? तो मोबाइल जो है पॉकेट कंप्यूटर कहलाता है, यानी कि जेब वाला कंप्यूटर। अब कंप्यूटर किसने ईजाद किया था? इंतहाई अहम जो है एमसीक्यू है, कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज ने ईजाद किया था।
इंटरनेट किसने ईजाद किया था? इंटरनेट विंड सर्फ ने ईजाद किया था, विंड सर्फ ने। डब्ल्यू 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 का मतलब है, यानी कि ये 3 डब्ल्यू डब्ल्यू हमारे पास वेबसाइट के शुरू में होता है, तो इसका मुखफ़्फ़ है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ए एल यू क्या होता है? ए एल यू हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 39 है हमारे पास नेटवर्क की कितनी इकसाम है? तो नेटवर्क की हमारे पास 3 इकसाम होती हैं, मैन, लैन और वैन, ये 3 इकसाम होती हैं नेटवर्क की। एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर हमने कोई ना कोई काम करते हैं। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? फंक्शन कीज़ जो हम कीबोर्ड देखते हैं तो उसके ऊपर 12 कीज़ होती हैं, यानी कि F1 F2 से लेकर 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। कंप्यूटर बाइनरी कोड डेसिमल इस्तेमाल करता है, कितने कोड इस्तेमाल करता है? 6 बिट कोड इस्तेमाल करता है, बिट्स। हार्ड डिस्क कहाँ पर वाक़ई होती है? हार्ड डिस्क जो है वो CPU में होती है। अब 44 है, मेन मेमोरी को डैश भी कहते हैं, तो मेन मेमोरी को हमारे पास प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। 45 CD कितना डेटा स्टोर करती है? तो CD हमारे पास 700 मेगाबाइट, 700 MB का डेटा स्टोर कर सकती है CD। और DVD जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है, DVD गीगाबाइट में चली जाती है। कंप्यूटर की कौन सी ज़बान समझता है? कंप्यूटर 0 1 वाली फॉर्म समझता है। अब मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट जो है बिट है। 48वां है, GUI किसका मुखफ़्फ़ है? GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मुखफ़्फ़ है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लाइट पेन एक डैश डिवाइस है, लाइट पेन हमारे पास क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब मदद के लिए यानी कि हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल होती है? जो F वाली वो F1 इस्तेमाल होती है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs कंप्यूटर के, जो कि मुमकिन तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, पुलिस कांस्टेबल में। आपने अच्छे से इनको दोबारा दोहरा लेना है, याद कर लेना है, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और मज़ीद वीडियोस ऐसी डेटा की तैयारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, इंग्लिश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें।